हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव फिर से स्वागत करता हूं एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे हम क्या, आयत वर्ग घन घनाभ इनसे जो भी फॉर्मूले बनते हैं उन सभी को देखेंगे और समझते हुए याद करेंगे, रटेंगे किसी को भी नहीं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो इनसे जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इन्हें क्या, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, घनाभ क्या होता है, घन क्या होते हैं और इनसे जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उन सभी को हम समझते हुए चलेंगे। आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज स्टार्ट करेंगे क्या, आयत वर्ग घन घनाभ। ठीक है, तो इनको देखते हैं एक बार। सबसे पहले आयत को देखते हैं। आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, घनाभ क्या होता है और घन क्या होता है। देखो आयत होता है ना, उन अगर हम 6 आयतों को मिला दे तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। और 6 वर्गों को मिला दे तो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। तो इनको देखते हैं, एक एक को देखते हैं। सबसे पहले आयत को देखेंगे, फिर वर्ग को, फिर घनाभ को, फिर घन को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्या, आयत। अब देखो आयत क्या होता है। आयत की सबसे खास बात क्या होती है कि आमने सामने की भुजा है ना, वो बराबर होती है आपस में। जैसे ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, और प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यह है इसकी लंबाई और यह है इसकी क्या, चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसकी लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते थे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई को किससे गुणा करते हैं, चौड़ाई से। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो क्षेत्रफल होता है उसकी इकाई क्या होती है, स्क्वायर में होती है। जैसे इसकी 5 सेमी लंबाई है और इसकी 2 सेमी लंबाई है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 5 गुणा 2 कितना, 10 सेमी स्क्वायर। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई होती है, यानी कि स्क्वायर में होती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका क्या, क्षेत्रफल। अब देखो परिमाप या परिमिति क्या होती है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, चारों ओर की बाउंड्री, उसको क्या बोलते हैं हम, परिमाप। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि चारों ओर की बाउंड्री होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, परिमाप। ठीक है, यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ने पर इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास परिमाप आ जाएगा। आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसके बराबर है तो ये भी लंबाई होगी, प्लस लंबाई प्लस ये चौड़ाई है तो ये भी इसके बराबर है। भाई आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। दोबारा से देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी कि चारों ओर की बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम, परिमाप। तो चारों ओर की बाउंड्री में क्या क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, फिर से लंबाई आएगी और फिर से चौड़ाई आएगी। अब 2 तो लंबाई है और 2 ही चौड़ाई है, तो क्या हो जाएगा, 2 लंबाई है प्लस 2 कितनी है, चौड़ाई है। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, आयत का परिमाप हमारे पास, आयत का परिमाप 2 कॉमन आ गया तो कितना आ गया, लंबाई 2 कॉमन आ गया प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या है हमारे पास, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये तो हो गया हमारे, इसके बाद आयत की बात होगी। इस आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या, वर्ग। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है, इसको उठाते हैं और वर्ग का देखते हैं। तो वर्ग में, वर्ग का भी प्रत्येक कोण तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आयत का भी प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात क्या होती है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। आयत में क्या होती है, लंबाई, सॉरी वर्ग में क्या होता है, लंबाई बराबर क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, दोनों बराबर होती है और इनको हम मान लेते हैं क्या, एक के बराबर मान लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, ए है। ठीक है, तो ये भी कितनी है, ए भुजा है, ये भी कितनी है, ए भुजा है। चारों भुजा बराबर होती है वर्ग की, तो ये भी कितनी है, ए भुजा है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, बराबर, और दोनों को हम किसके इक्वल मान लेते हैं, एक के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो आयत का, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, लंबाई गुणा, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें लंबाई कितनी है, ए गुणा चौड़ाई कितनी है, ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि हम इसको अगर भुजा मानते तो इसको भुजा स्क्वायर भी कहते थे और अगर ए मानते हैं तो ए स्क्वायर कहते थे। ठीक है, ये हो गया किस, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखते हैं क्या, वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है,
चारों ओर की बाउंड्री क्या होता है, चारों ओर की बाउंड्री होती है। तो क्या हो जाएगा, ए, ये भुजा कितनी है, ए ही है, प्लस ये कितनी है, ए, प्लस ये भी कितनी है, ए। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 ए कितना हो गया, 4 या फिर कहते थे हम 4 इंटू भुजा। ठीक है, ए को हम भुजा मान लेते हैं तो भुजा लिख देंगे, और ए मानते हैं तो ए लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, ए स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप कितना आया, 4a। कैसे, लंबाई कितनी है ए और चौड़ाई भी कितनी है ए। ठीक है, दोनों बराबर होती है। अब देखो इसमें एक और चीज निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, ये। ठीक है, इसकी लंबाई कैसे निकाले, अगर आपको पता होगा तो इसमें देखो ये भी कितना है, 90 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज आते हैं, हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, वो क्या होती है, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर ये तो निकालना है हमको। ठीक है, तो इसको तो हम कर्ण कह देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ए, कितना है, ए, इसका क्या है, स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, आधार भी ए ही है, इसका भी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है हमारे पास, 2a स्क्वायर। लेकिन हमको तो कर्ण का मान चाहिए। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना आएगा हमारे पास, स्क्वायर तो इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, तो अंडर रूट 2a स्क्वायर। ठीक है, एक ही का 2 है तो अंडर रूट कट जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या आएगा, 2 का तो अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट 2, लेकिन एक का अंडर रूट हट जाएगा, वो कितना आ जाएगा, a। तो हमारे पास कर्ण कितना आया, a अंडर रूट 2, a अंडर रूट 2। क्या कैसे निकाला हमने, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी और कर्ण निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही हम आयत का निकाल सकते हैं, वो भी कितना आएगा, a अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास किसकी बात, वर्ग की बात। एक बार दोबारा से देखते हैं, हमने इसकी लंबाई कितनी मानी, a, और चौड़ाई भी कितनी मानी, a। भाई वर्ग की आमने चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो कितना आया, a स्क्वायर। और परिमाप क्या होता है, चारों ओर की बाउंड्री। तो कैसे निकालेंगे, ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 4a आ जाएगा। ठीक है, और विकर्ण भी निकालने हमने, वो कितना आया, a अंडर रूट 2। वो क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है। ये हमारे आयत और वर्ग की बात होगी। अब देखते हैं क्या, घनाभ देखते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों देखेंगे और आयतन भी देखेंगे। तो अब देखते हैं क्या, घनाभ। अब देखो सबसे पहले इसका जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसमें जितनी भी सतह है, जितने भी पृष्ठ हैं, उन सभी का क्षेत्रफल। दूसरा हमारे पास वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रीय क्या होता है, जिसमें हम पेंदे और छत को नहीं लेते, यानी कि जो ये है और ये है, इन दोनों को नहीं लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, वक्रीय। वक्रीय इसी की बात नहीं है, अगर हम बेलन का लें तो बेलन के भी जो ऊपर होता है उसको भी नहीं लेते, और नीचे होता है उसको भी नहीं लेते, उसको बोलते हैं हम क्या, वक्रीय। ठीक है, और आयतन क्या होता है, आयतन होता है, जैसे हमारे पास गिलास है, गिलास में कितना जल भरा हो, उस जल की मात्रा, अगर गिलास को हम पूर्ण रूप से भर दें, उस गिलास में जो जल है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन, यानी कि इसमें कितना भरा हुआ है। ठीक है, कितना मटेरियल इसके अंदर आ सकता है, उसको क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो इन तीनों फॉर्मूलों के देखेंगे किसके, घनाभ के। तो सबसे पहले इसकी देखो, मान लो ये किससे बना होता है, 6 आयतों से मिलकर बना होता है क्या, घनाभ। आयत कितने होते हैं इसमें, 6। ठीक है, यानी कि पृष्ठ कितने होते हैं, 6। ठीक है, ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ठीक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं क्या, l, और चौड़ाई क्या मान लेते हैं इसकी, b यानी कि ब्रेथ, और हाइट मान लेते हैं इसकी h। ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल निकालते हैं। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सबसे पहले ये पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ ये है, तीसरा पृष्ठ ये है, चौथा पृष्ठ ये है। ठीक है, और पांचवा पृष्ठ ये है, और छठे वाला ये पेंदे में है। ठीक है, पेंदे में है, वो छठा पृष्ठ है। ठीक है, ये इसके 6 पृष्ठ हो गए। तो सबसे पहले इस सामने वाले एक का पृष्ठ, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका जो ये दिख रहा है आपको, इसका निकालते हैं। तो इसमें लंबाई तो क्या है, l, और चौड़ाई क्या आ जाएगी, इसमें h आ जाएगी। भाई ये h है तो ये भी क्या होगी, h। ठीक है, भाई आमने सामने पूछा क्या है इसमें, बराबर। तो ये लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, चौड़ाई क्या है इसमें, h। तो ऐसा का ऐसा पृष्ठ इसके पीछे भी होगा। भाई जैसे कोई बॉक्स है हमारे पास, जैसे ये मान लो फोन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, घनाभ। ठीक है, तो हम इस पृष्ठ की निकालें,
इस पृष्ठ की निकाले तो ऐसा कैसा क्या है इधर भी है, ठीक है। तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा इसकी लंबाई तो कितनी है, क्षेत्रफल निकाल रहे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई तो कितनी है l गुणा चौड़ाई क्या आ जाएगी इसकी h प्लस, एक पृष्ठ की बात होगी सेम, यानी कि 2 पृष्ठों की बात होगी, आगे वाली की और पीछे वाली। अब इसकी देखो, इसमें लंबाई क्या है b और चौड़ाई क्या है h, ठीक है। ऐसा कैसा पृष्ठ इधर भी है, तो 2 गुणा b इंटू h प्लस, अब देखो कौन सा ऊपर वाला, देखो ये, ठीक है। इसमें लंबाई क्या है l और चौड़ाई क्या है b, ठीक है। दिख रहा है ऊपर वाला, लंबाई क्या है l और चौड़ाई क्या है b, भाई ये l है तो ये भी l है, ये b है तो ये भी है, ये h है तो ये भी h होगी, ठीक है। इसको देखो अब लंबाई कितनी है, 2 से गुणा को, भाई ऐसा कैसा नीचे भी है तो 2 से गुणा होगा, क्या l गुणा b, ठीक है। ये हमारे पास क्या गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं, 2 तीनों में कॉमन आया, ठीक, तो 2 तो कॉमन आ गया, क्या आ गया एल एच प्लस 2 कॉमन गया तो बी एच प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई एल बी। अगर इसको और भी सही लिखें तो क्या आ जाएगा 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको थोड़ा सा सही और लिख देते हैं भाई, एल बी बी एच एच एल, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार दोबारा से देखते हैं, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, किसमें घनाभ में, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसकी लंबाई क्या मानी एल, चौड़ाई क्या मानी बी और ऊंचाई क्या मानी हमने एच मान ली, ठीक है। तो अगर हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो सभी का अलग अलग निकालेंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये पृष्ठ लिया, ये, ठीक है, सॉरी ये पृष्ठ लिया, ये दिख रहा है, इसमें लंबाई तो क्या है एल और चौड़ाई क्या आ गई इसमें एच, ठीक है। तो ऐसा कैसा पृष्ठ उधर भी है तो 2 गुणा एल गुणा एच हो गया, ठीक, प्लस दूसरा पृष्ठ लिया हमने ये, 6 पृष्ठ थे टोटल, दूसरा पृष्ठ लिया ये, इसमें चौड़ाई तो लंबाई तो क्या है बी, तो बी और चौड़ाई क्या आ जाएगी एच, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसको कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल कैसे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर क्या आ जाएगा क्षेत्रफल निकाल, ठीक है। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई, उसकी लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास b गुणा एच प्लस, आगे देखो प्लस, ऐसा कैसा उधर भी था 2 से गुणा कर दिया। अब लेते हैं ऊपर वाला पृष्ठ, 2 बच गए, ऊपर वाला और नीचे वाला, 2 गुणा लंबाई तो क्या है l और चौड़ाई क्या है b, लंबाई क्या है l और चौड़ाई क्या है b, तो ये इसको सोल्व करने पर आ गया, ठीक है। इसको याद रखना 2 गुणा एल बी बी एच एच एल, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं क्या वक्रीय, वक्रीय में क्या होता है कि नीचे वाला और ऊपर वाला नहीं लेते हैं, चारों ओर का ही लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें भी ये b और l है उसको हटा देंगे, यानी कि ऊपर वाले के और नीचे वाले को हटा देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला कहाँ था, ये, इसको हम हटा देंगे भाई, हमको तो वक्र चाहिए, यानी कि चारों ओर का ही चाहिए। तो इसमें हमने छत का लिया था, छत का और बॉटम का लिया था, तो उसको हम हटा देंगे। तो किसका आ जाएगा घनाभ का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 2 गुणा एल एच प्लस 2 गुणा क्या बी एच, ठीक। इसको हटा देंगे भाई, ऊपर वाला और नीचे वाला हट जाएगा, ठीक है। बस चारों ओर का ही चाहिए, उसको क्या बोलते हैं वक्रीय या पार्श्व, ठीक है। तो देखो क्या 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया एल एच प्लस बी एच, ठीक है। यहाँ से एच भी कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2h, क्या बच गया एल प्लस बी। ये क्या हो गया इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या आ गया ये वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकाला हमने, ऊपर वाला और नीचे वाला हटा दिया, बस चारों ओर का ही रखना है, उसको क्या बोलते हैं वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो किसी भी चीज का आयतन निकालते हैं तो उसको सरफेस के क्षेत्रफल जो भी आता है उसको ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो क्या निकल आता है हमारे पास, आयतन निकल आता है। घनाभ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी का, जैसे हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। उसी प्रकार आयतन कैसे निकालते हैं, यानी कि जो भी हमारे सरफेस का क्षेत्रफल आता है उसको ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, यानी कि सतह का क्षेत्रफल गुणा क्या ऊंचाई, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
कैसे भाई, किसी भी आकृति का निकालो तो सतह का क्षेत्रफल निकालो और उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, तो इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या आएगा, सतह का क्षेत्रफल यही तो है इसकी सतह भाई, नीचे वाला बॉटम, ठीक है। तो इसमें क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि एल और बी है, ठीक है। तो यानी कि सतह का क्षेत्रफल तो कितना है, एल और बी, एल गुणा बी, और ऊंचाई क्या है इसमें, एच ही है, गुणा एच। तो ये क्या आ गया हमारे पास, घनाभ का आयतन एल गुणा बी गुणा एच, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं तीनों को, क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने इसका 6 पृष्ठ होते हैं, एक एक का क्षेत्रफल निकाला और उसको 2 से गुणा किया भाई, सेम की सेम पीछे भी है, इसके इधर है और ऊपर वाले की नीचे है, तो 2 से गुणा करके हमने क्षेत्रफल निकाल लिया और जोड़ दिया, उसको सोल्व किया तो क्या आ गया, 2 गुणा एल बी यानी कि लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई, ठीक है। ये तो क्या आ गया हमारे पास, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालते हैं वक्र। वक्र क्या होते हैं कि चारों ओर का, सिर्फ चारों ओर का, ऊपर वाले को नीचे वाले को हटा देंगे, ठीक है। तो हमने ऊपर वाले और नीचे वाले को हटा दिया, तो क्या आएगा हमारे पास, 2 गुणा एल एच और बी एच, एल एच और बी एच, ठीक है। तो 2h कॉमन आ गया, एल प्लस बी बच गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका घनाभ का पृष्ठीय वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो आयतन, सबसे पहले घनाभ को हटा लो एक बार। आयतन कैसे निकालते हैं, यानी कि जो भी सतह का क्षेत्रफल होता है उसको ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, आयतन, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने घनाभ का आयतन यानी कि सतह का क्षेत्रफल, ये है इसकी सतह नीचे वाली, ठीक है, यानी कि लंबाई एल और बी, और उसको ऊंचाई से गुणा कर दिया एच, हाइट, ठीक है। हम इस ऐसे किसी भी आकृति का क्षेत्र आयतन निकाल सकते हैं, उसके सरफेस का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आयतन आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया किसकी बात, घनाभ के बाद, ठीक है। अब देखते हैं किसके बाद, घन की। घन में क्या होता है, घन की आकृति बनाते हैं और वो आगे देखते हैं उसको। घनाभ और घन को आपस में लिंक कर देते हैं। घन कैसे बनता है, यानी कि 6 वर्गों के मेल से घन बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने वर्ग की भुजा क्या मानी थी, ए, ठीक है, यानी कि उसमें चारों भुजाएं क्या थी, बराबर। इसी प्रकार घन में भी सभी की, यानी कि लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी क्या होगी, ए होगी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है, उसको मान लेते हैं क्या, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भाई क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें भी 6 पृष्ठ है, आगे वाला ये 1 2 3 4 6 पृष्ठ है, ठीक है। घनाभ के जैसे जैसे इसमें क्या है, 6 पृष्ठ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहां पर देखो, इसी के हिसाब से निकाल लेंगे हम किसका, घन का, ठीक है। कैसे, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, भाई इसमें क्या है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीनों बराबर, और उसको मान लेते हैं किसके, एक के इक्वल, ठीक है। यानी कि जहां भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी वहां पर क्या लिखेंगे हम, ए। भाई इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं, ठीक है। तो जहां भी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आएगी वहां पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। भाई तीनों बराबर है और तीनों को हम किसके इक्वल मान लिया, एक के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 गुणा एल गुणा एच, तो एल की जगह भी ए लिख देंगे और एच की जगह भी ए लिख देंगे, ठीक है। तो ए गुणा ए प्लस, आगे देखो ब्रैकेट में करो, प्लस 2 गुणा बी गुणा एच, तो बी की जगह भी क्या, चौड़ाई की जगह भी ए लिखेंगे और एच की जगह भी ए लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा ए प्लस ए, सॉरी ए गुणा ए प्लस, आगे देखो 2 गुणा यहाँ पर क्या था, 2 गुणा एल गुणा बी, ठीक है। तो एल की जगह भी ए और बी की जगह भी ए, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा ए, ठीक है। टोटल कितना है हमारे पास, 2 गुणा, यहाँ पर देखो नीचे 2 गुणा ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए गुणा ए स्क्वायर प्लस 2 ए गुणा ए स्क्वायर, ठीक है। तो 2 ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर कितना हो गया, 6 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो ये तो आ गया किसका, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, ए स्क्वायर। हमने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि एल बी एच, एल बराबर बी बराबर एच बराबर क्या मान लिया हमने, ए मान लिया, ठीक है। एल की जगह भी ए रखेंगे, बी की जगह भी ए रखेंगे और एच की जगह भी ए रखेंगे, ठीक है। तो हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कैसे निकाला, घनाभ वाले में एल की जगह ए रख दिया, बी की जगह ए रख दिया और एच की जगह भी ए रख दिया, तो हमारे पास कितना आया, 6 ए स्क्वायर, ठीक है। क्या आया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ऐसे नहीं मानते हो तो इसमें पृष्ठ कितने हैं,
6 पृष्ठ है, ठीक है। टोटल कितने पृष्ठ है? 6 पृष्ठ है। और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें और उसको 6 से गुणा कर देते हैं। भाई संपूर्ण पृष्ठ की लंबाई क्या है? बराबर है, लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी बराबर है। तो हमने एक पृष्ठ का निकाल लिया, इस एक पृष्ठ का निकाल लिया। कैसे? ये भी ए है और ये भी ए। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या आ गया? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी है? ए, और चौड़ाई भी कितनी है? ए, तो कितना आया? ए स्क्वायर। ऐसे पृष्ठ कितने टोटल? 6, तो 6 को गुणा कर देंगे 6 स्क्वायर, तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 6 स्क्वायर। ऐसे नहीं करते तो ऐसे करो, यानी कि एल बी एच की जगह कितना रख दो? 1 भाई लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर है। तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया क्या हमारे पास इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम वक्र निकाले, वक्र यानी कि पृष्ठ कितने? 4, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? ए स्क्वायर, 4 का कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं करते हो तो यहाँ पर देखो क्या इसका लंबाई की जगह भी ए, चौड़ाई की जगह भी ए रखेंगे और ऊंचाई की जगह भी ए रखेंगे, ठीक है। तो देखो 2 गुणा ऊंचाई की जगह भी कितना रखना है हमको? ए, 2 गुणा ए प्लस लंबाई की जगह भी ए प्लस चौड़ाई की जगह भी ए, तो कितना होगा? 2 गुणा ए और ए कितना हो जाएगा? 2a, तो कितना आया? 4a स्क्वायर। वक्र पृष्ठ कितना आया? घन का 4a स्क्वायर। भाई लंबाई की जगह भी ए, और ऊंचाई की जगह भी है, लंबाई की जगह भी है और चौड़ाई की जगह भी ए, तो कितना आया हमारे पास? 4a स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसका आयतन। आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन हम हमारी लंबाई भी ये ए है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी क्या है? ए है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की जगह क्या रखेंगे हम? ए। भाई तीनों बराबर है, ठीक है। तो ए गुणा ए, ये क्या आ गया इसका आयतन? कितना? ए क्यूब। कितना आया? ए क्यूब। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आएगा। आप फिर भी समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट करो, उसका वीडियो सोल्यूशन हम फिर से बनाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल से देखेंगे हम क्या? बेलन, शंकु, अर्धगोला, गोला, ठीक है, वो देखेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।